नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। तो देश में 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 3 का ऐलान भी कर दिया है। इस बार 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है और अब ये लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में कई इलाकों में अलग अलग तरह की छूट भी दी गई है। इससे पहले सरकार ने देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा था और इसी आधार पर तीसरे लॉकडाउन में छूट दी गई है। 130 जिले अभी भी रेड जोन में हैं, लेकिन 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। नई गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक सभी जोन में हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटरस्टेट यात्राएं, धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, इसके साथ ही ट्रेनिंग कोचिंग के जो संस्थान हैं, ट्रेन हो या फिर मेट्रो हो, इनके परिचालन को इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही हवाई जहाज की अगर बात की जाए तो उसको भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। मॉल की अगर बात की जाए तो मॉल काफी पहले से ही पूरे देश में बंद है। मॉल के साथ ही जिम को भी बंद रखने का ऐलान किया गया है, निर्णय लिया गया है। सिनेमा हॉल, क्योंकि यहां पर ही भारी संख्या में लोग जुटते हैं, ऐसे में मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, रेस्टोरेंट हो, उन्हें बंद ही रखने का फैसला लिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे कि 17 मई तक क्या क्या बंद रहेगा। रैली वगैरह को भी इजाजत नहीं मिलेगी इस दौरान। तो आइए आपको अलग अलग जोन के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये जोन मदद करेंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। रेड जोन की अगर बात की जाए तो यहां पर पूरी पाबंदी होगी, लेकिन ऑरेंज जोन में जो जिले शामिल हैं वहां पर थोड़ी छूट मिलेगी और ग्रीन जोन है वहां पर ज्यादा रियायत दी जाएगी। चलिए आपको बताते हैं किस तरह से बांटा गया है। रेड की अगर बात की जाए तो रिक्शा की बात हो या फिर ऑटो रिक्शा की बात हो, ऑटो हो, इस दौरान वो नहीं चलेंगे। लेकिन ऑरेंज जोन की बात की जाए तो ऑनलाइन डिलीवरी की जा सकती है सामानों की। लेकिन ग्रीन जोन की अगर बात की जाए तो बस में 50% सवारी को अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कैब को भी अनुमति दी गई है ऑरेंज और ग्रीन जोन में। अब क्या कुछ बंद रहेगा और क्या कुछ खुला रहेगा ऑरेंज और ग्रीन जोन में, इसकी भी जानकारी आपको दे दे। सैलून की बात हो या फिर स्पा की बात हो, रेड जोन में अगर वो है तो वो नहीं खुलेगा। ऑरेंज जोन में अगर बात की जाए तो अस्पताल के ओपीडी खुलेंगे, लेकिन अस्पताल खोलने की अनुमति रेड जोन में नहीं है। ग्रीन जोन की अगर बात की जाए तो 50% कर्मचारी अब काम कर सकेंगे ग्रीन जोन के कार्यालयों में। अस्पताल के ओपीडी खुलेंगे रेड जोन की अगर बात की जाए। वहीं अगर ऑरेंज जोन की बात की जाए तो टैक्सी में ड्राइवर और एक सवारी को अनुमति दे दी गई है। और ग्रीन जोन की अगर बात की जाए तो ग्रीन जोन में भी अस्पतालों के खुलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन सिर्फ ओपीडी ही खुलेगी इस दौरान। रेड जोन की अगर बात की जाए तो आपको बाइक सवारी के बारे में बता दें, बाइक पर सिंगल आदमी को यहां पर अनुमति मिली है। और ऑरेंज जोन की अगर बात की जाए तो निजी कार में ड्राइवर के साथ 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा। ग्रीन जोन की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति ग्रीन जोन के जिलों को दी गई है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि किन सेक्टरों को और किन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेड जोन की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर से जुड़े जितने भी ऑफिस हैं या कार्यालय हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई है। ऑरेंज सेक्टर की अगर बात की जाए, ऑरेंज जोन की, तो सिंगल दुकानें खुलेंगी। वहीं ग्रीन जोन में अस्पताल खोलने की अनुमति दी गई है। रेड जोन की अगर बात की जाए तो इन जोन में जितने भी जिले शामिल हैं वहां पर कॉल सेंटर भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन वहां पर भी एक लिमिटेड ही क्वांटिटी में कर्मचारी पहुंचेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ग्रीन जोन में अस्पताल खोले जाएंगे। एक बार अब फिर से आपको निजी कार के बारे में बता दें कि रेड और ग्रीन को किस तरह से बाइफरकेट किया गया है। निजी कार में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को अनुमति दी गई है और ग्रीन जोन में भी निजी कार में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को अनुमति दी गई है। और रेड और ग्रीन की अगर बात की जाए तो सिंगल दुकानें दोनों ही एरियाज में खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन जहां पर हॉटस्पॉट है, ये भी आप समझिए कि रेड जोन में भले ही आप शामिल हो, लेकिन अगर आपका एरिया हॉटस्पॉट में आता है तो वहां पर दुकानें खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो केंद्र सरकार के रायपुर को
रेड जोन में रखने के निर्णय पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग से परामर्श ही नहीं किया। किस मापदंड के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय किए गए हैं, ये समझ से परे है। जिन स्थानों पर कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, उन्हें अगर रेड जोन घोषित किया जाएगा तो प्रदेश के कई जिले रेड जोन में आ जाएंगे। इस पर पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी शहर में अगर 28 दिनों तक कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं मिला तो वो इलाका ग्रीन जोन में आएगा। चूंकि रायपुर में पिछले सप्ताह ही एक कोरोना संक्रमित नर्सिंग ऑफिसर मिला है, इसलिए रायपुर को रेड जोन में रखा गया है। कोरबा में अभी 14 दिन नहीं हुए हैं, तो सामान्य रूप से रेड जोन को ऑरेंज में नहीं करना चाहिए। उसकी जो परिभाषा है, 28 दिनों तक अगर कोई केस नहीं आ रहा है तो ग्रीन जोन, 14 दिनों तक कोई केस नहीं आ रहा है तो ऑरेंज जोन। तो अगर कहीं केसेस हैं तो स्वाभाविक है कि वो परिभाषा होनी चाहिए। यहाँ जो इनने परिभाषा अपनाई है, ये किसने अपनाई है मैं नहीं कह सकता। इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है, तो पूरे रिपोर्ट है। मैं तो कहूँगा स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि राज्य भर में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो सके, उनकी रिपोर्ट रखी जा सके, और जिनको क्वारंटाइन करना है और जिनको उनको इलाज करना है, उनको उन्हीं के जिलों में इसकी व्यवस्था करें। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने मांग की है। सीएम ने यह कहा है कि रायपुर को रेड जोन से हटा दिया जाए और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से फोन पर बात भी की है। रायपुर को रेड जोन से हटाया जाए, इसको लेकर के उनकी चर्चा की है। आपको बता दें, आज जो केंद्र सरकार की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, उसमें रायपुर को रेड जोन में रखा गया है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको यह भी खबर बताई थी कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है और अब सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर को रेड जोन से हटाने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा से। राजेश, सीएम ने मांग की है कि रायपुर को रेड जोन से हटाया जाए और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बात भी की है। जी, आज जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक के बाद रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को रेड जोन में शामिल किया गया, उसके बाद से इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया। उन्होंने ये कहा कि रायपुर को जो रेड जोन घोषित किया गया है वो समझ से परे है और इस संबंध में ना तो सरकार से कोई परामर्श लिया गया, ना स्वास्थ्य विभाग से परामर्श लिया गया, और ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं है कि रायपुर को रेड जोन घोषित किया जाए। और इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होती रही और उसके बाद इसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस संबंध में बात की, चर्चा की और रायपुर की पूरी स्थिति से अवगत कराया। और उन्होंने अनुरोध किया है कि रायपुर को रेड जोन से मुक्त किया जाए, क्योंकि यहाँ फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि इस पूरे जिले को रेड जोन घोषित किया जाए। हाँ, बाकी क्राइटेरिया के अनुसार पिछले सप्ताह रायपुर के नयापारा इलाके में एक पेशेंट मिला था, मगर वो एम्स का एक स्टाफ था। कहीं पे रेड स्पॉट की स्थिति, हाई स्पॉट की स्थिति यहाँ पर नहीं है, बिगड़ी हुई स्थिति नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए रायपुर को रेड जोन जो घोषित किया गया है उसको उससे मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है और देखते हैं अब क्या होता है इस मामले में। जी, शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। सूरजपुर से कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। 4 मरीजों का रायपुर एम्स में पहले से ही इलाज जारी है। आज मजदूर दिवस के दिन सबसे ज्यादा दुर्दशा मजदूरों की ही है, खासकर उनकी जो कमाने खाने के लिए परिवार के साथ दूसरे राज्यों में गए थे और लॉकडाउन के कारण वहीं फंस गए। मुंगेली जिले के सूरजपुरा गांव के 18 श्रमिक 9 दिन तक पैदल चलकर आज सुबह रायपुर पहुंचे। पिछले 1 महीने में हुई परेशानी को देखते हुए उन्होंने कसम खा ली कि किसी भी स्थिति में अब वो दूसरे राज्य में काम करने नहीं जाएंगे। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने उनसे बात की। आज मजदूर दिवस है और इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर किसी की दुर्दशा है तो वो मजदूरों की, खासकर उन मजदूरों की जो कमाने खाने के लिए दूसरे राज्य गए हुए थे। लॉकडाउन लगा और वो वहीं फंस गए। हमारे ठीक पीछे जो आप परिवार देख रहे हैं, मुंगेली के गांव के मजदूर हैं। 18 लोग हैं, जिनमें से कुछ दूध मुँह बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब लोग हैं। ये करीब 2.5 महीना पहले
गए थे हैदराबाद, जो है वहाँ गए थे काम करने के लिए तेलंगाना में। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और इस दौरान लॉकडाउन हो गया और ये सब पूरे मजदूर वहाँ पर फंस गए। फिर किसी तरह वो वहाँ से निकले महाराष्ट्र, नागपुर होते हुए वो आज कुम्हारी पहुँचे, आज मजदूरी भर यहाँ पर पहुँचे हैं और ये टोल नाका के पास में बैठकर अभी ये खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ से अगर साधन मिला तो ठीक, नहीं तो ये मुंगेली अपने गाँव के लिए रवाना हो गए। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप कितने दिन पहले यहाँ से निकले थे, कितने लोग निकले थे और कहाँ काम करते थे? हम लोग तेलंगाना में काम कर रहे थे और मतलब यहाँ 2.5 महीने पहले यहाँ से मतलब निकले थे और एक महीना से ज़्यादा अपन वहाँ काटे हैं लॉकडाउन में। उसके 21 तारीख के बाद ना इधर निकले तो बस ऐसे आ रहे हैं पैदल, कुछ गाड़ी में। पैदल आधा रेंगा था, आधा पुलिस वाले ने उधर का चढ़ा दिया गाड़ी में, तो आया धीरे धीरे और आधा रुकता था आधा रेंगता था, वैसे ही रेंग कर परेशान होकर आ गए थे। जहाँ काम करते थे वहाँ रोजी मजदूरी पूरा मिला कि नहीं मिला? मिलता था वहाँ पर पूरा। अभी जब अभी नहीं मिला, लॉकडाउन होगा ना। पैसा बचा होगा आप लोग? अभी तो बहुत पैसा बचा होगा, करीब 8-10 हज़ार बचा होगा। अच्छा, बताओ आप लोगों को अब दोबारा ये जब सब कुछ ठीक हो जाएगा दोबारा काम करने जाओगे कि घर ही में रहोगे? अब घर ही में रहेंगे हम लोग, नहीं जाएंगे। अच्छा, ये बताओ कि आप लोगों को वहाँ खुद होके गए थे कि कोई मजदूर और कोई ठेकेदार आप लोगों को वहाँ पे लेके गया? नहीं, हम लोग ना पहले बहुत पहले जाते थे, मतलब वो सब सही था। शादी का सीजन आ रहा था कि 2 महीना 3 महीना कमा के आ जाएंगे, शादी वादी का चक्कर इस नाम से ना अपन चले गए थे। तब लॉकडाउन में कुछ काम नहीं किए, 1 महीना कमाए थे, काम किए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। 1 महीना जो काम किए थे वो पैसे मिला था, उसको पूरा खर्च हो जाएगा, अगर खाते खाते खर्च हो जाएगा, फिर किसमें घर जाएंगे करके ना हम लोग आ गए। कहीं कोई तकलीफ हुई? बॉर्डर किस तरह से आप लोग पार किए? कुछ तकलीफ नहीं कहीं भी, लेकिन ना छत्तीसगढ़ में आने के बाद पूरा हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। पूरा छत्तीसगढ़ में ही, महाराष्ट्र में इतना अच्छा, बहुत अच्छा खाने के बाद साथ गाड़ी भी और तेलंगाना में भी खाने सब चीज़ के, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कैसे पैदल चलते चलते आ रहे हैं? कोई तकलीफ नहीं हुई? हम लोग को तेलंगाना और वहाँ महाराष्ट्र में कोई पैदल चलने से तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ से आए बॉर्डर पार करे ना, उससे हमको इधर बॉर्डर पार करे तो थोड़ा गाड़ी बैठा रहे, फिर इस पार गाड़ी बीच जंगल में उतार दे देख यहाँ के लोग, फिर हमको उतना से चलते चलते आए, हमको इधर बहुत तकलीफ हुई। छत्तीसगढ़ में अभी खाने आने को आप लोग को मिला कि सिर्फ अपनी व्यवस्था से चल रहा है? नहीं मिला, यहीं पे आने पे केला उला दे तुम्हारे जैसा लोग, फिर कोई नहीं दिया, हमने खुद खाना बना के खाया अपने। आप कभी निकलोगे अभी कमाने खाने के लिए बाहर, के अपने गाँव में ही रहोगे? नहीं जाएंगे, अपने गाँव में रहेंगे। तो आपने सुना कि जो तकलीफ कोरोना काल में इन्होंने झेली है, उस तकलीफ के बाद अब इन लोगों ने प्रण लिया है कि अब किसी भी स्थिति में अपने गांव में रहेंगे, अपने इलाके में रहेंगे, अपनों के बीच रहेंगे, रूखी सूखी खाएंगे, मगर अब काम के तलाश में बाहर पलायन नहीं करेंगे। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। कोरोना की जांच की सुविधा अब रायगढ़ में भी मिलेगी। रायगढ़ के लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में कोरोना के RT-PCR टेस्ट की अनुमति मिलने के बाद सारी तैयारियां की जा रही है। जांच उपकरण और प्रशिक्षण कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया था। एम्स रायपुर से अनुमति मिलने के बाद कोरोना के मरीजों का अब यहां पर इलाज हो सकेगा। जशपुर जिले के लुड़ेक में सामने आए कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज भी इस हॉस्पिटल में शुरू कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। ये छत्तीसगढ़ का चौथा और बिलासपुर संभाग का पहला टेस्टिंग केंद्र है। इससे पहले एम्स रायपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर और मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कोरोना की जांच की सुविधा है। देश भर में अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को उनके मूल राज्य में पहुंचाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की सुविधा शुरू कर दी है और इसके तहत पहली ट्रेन चलाई गई जो तेलंगाना के लिंगमपल्ली से हटिया के बीच चलाई गई। झारखंड के जो मजदूर हैदराबाद में फंसे हुए थे उन्हें झारखंड पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कुछ स्टेशन से ये क्रॉस करते हुए निकली भी, जिसमें दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर स्टेशन शामिल हैं। करीब 1200 मजदूरों को लेकर ये ट्रेन आधा सफर तय कर बिलासपुर पहुंची। छत्तीसगढ़ में एकमात्र बिलासपुर स्टेशन में इसका ऑपरेशनल स्टॉपेज दिया गया था। ट्रेन जब बिलासपुर पहुंची तो स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा थी। RPF और जिला पुलिस की टीम को पूरे स्टेशन परिसर में तैनात कर दिया गया था ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति स्टेशन में प्रवेश न कर सके। लॉकडाउन के बीच सीएम भूपेश बघेल निजी दौरे में बिलासपुर पहुंचे। यह दौरे के बीच सीएम ने एक निजी होटल में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में वर्तमान हालात और लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही लॉकडाउन में ढील देने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी सुझाव और कार्य योजना बनाने के निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दी। बैठक में मौजूद पीसीसी उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने बताया कि सीएम ने वर्तमान हालात की जानकारी ली है, साथ ही लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत देते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की सहमति दी है। सीएम ने कहा कि ऑल्टरनेट बाजार धीरे धीरे खोले जाएंगे, बॉर्डर पर आवागमन बंद रखा जाएगा। पर व्यक्तिगत दौरे के बाद भी उन्होंने हमारे बिलासपुर जिले के दोनों विधायक सभी लोग से अलग अलग बात की, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या ठीक है, पूरी जानकारी उन्होंने ली। और सबसे फीडबैक लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग ने बताया कि बहुत संतोषजनक स्थिति है, राशन गरीबों तक पहुंच रहा है और आने वाले समय में हम लोग ने भी कहा है कि धीरे धीरे करके लॉकडाउन खोला जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आइए अब आपको बताते हैं पूरी देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना का अपडेट क्या है। अगर दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त 33 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। 33 लाख करीब 4,309 कोरोना पॉजिटिव इस वक्त पूरी दुनिया में है, जिनमें से 10 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। 10 लाख करीब 40,000 का ये आंकड़ा है। वही जो मौत का आंकड़ा है वो भी तेजी से बढ़ा है। 2,33,839 अब तक मौत हो चुकी है। भारत की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है। वहीं इनमें से ठीक हुए लोगों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है। वहीं मौत का आंकड़ा 1100 के पार हो चुका है। मध्य प्रदेश में 2715 आंकड़ा पहुंच गया है। इनमें से 524 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 145 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो अब तक 43 मरीज सामने आए हैं और इनमें से 36 ठीक भी हो चुके हैं।